हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का VVI लघु उत्तरीय प्रश्न। और वो सभी प्रश्न वैसे होंगे जो 2011 से लेकर के 2026 तक जो एग्जाम हुआ है उसमें किसी न किसी साल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इसी क्वेश्चन में से आए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये क्लास है। अगर इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो आप जो है नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। पहले इस क्लास को देख लीजिए, फिर उसके बाद लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए ये 9 क्वेश्चन है। आपने YouTube पे देखा होगा सभी टीचर्स लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर साथ में लेकर आते हैं, आपको पढ़ते पढ़ते समझाते हैं, आपको समझ में आए ना आए उनको उससे मतलब नहीं होता। लेकिन हम गारंटी लेते हैं इस क्लास के अंत तक ये 9 क्वेश्चन हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप किसी दूसरे को बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। विश्वास नहीं है? आइए चैप्टर नंबर पहला का पहला क्वेश्चन कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछेगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखना है उदाहरण के साथ। आप कैसे लिखेंगे पहले आप समझेंगे तभी तो। समझिए अलैंगिक जनन क्या होता है। जब एक जीव बिना नर या मादा में निषेचन किए एक नया जीव का निर्माण करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे, आइए आसान भाषा में समझते हैं। आप सुने होंगे कि माता पिता के मिलने से एक नए बच्चे का जन्म होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक माँ बिना पिता के सहयोग से सिर्फ एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यदि इसी को जो है हम और आसान गांव के भाषा में समझाएं तो देखिए आप सुने होंगे कि महिला और पुरुष के मिलने से एक जो है बच्चा जन्म लिया हुआ। कभी कभी आप सुने होंगे कि एक महिला का विवाह भी नहीं हुआ और उसका एगो बच्चा हो गया। ठीक है, तो जिसका विवाह नहीं हुआ उसका एक बच्चा हुआ तो वो अलैंगिक जनन है, और जिसका विवाह हुआ वो बच्चा हुआ तो वो लैंगिक जनन हुआ। इसका दूसरा अर्थ भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन हम आपको क्या समझाना चाहते हैं आइए समझिए। अलैंगिक जनन जब एक जीव बिना नर या मादा से संयोग किए हुए यानी निषेचन किए हुए एक नया जीव बनाता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है अलैंगिक जनन के जो है उदाहरण है। आप बताइएगा क्या बताएंगे। अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब अलैंगिक जनन करता है। अब आप समझा सकते हैं किसी को कि अलैंगिक जनन क्या है। जब एक ही जीव से एक नया जीव का निर्माण होता है बिना किसी निषेचन के तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा यहां पे पूछा अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मतलब तो समझ गए कि एगो जीव ही जो है एक नया जीव बनाएगा, मतलब नर मादा नहीं, सिर्फ मादा जो है एक नया जीव को जन्म देगी तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। तो इसी में बोला कि अलैंगिक जनन में मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी आपको देना है। तो आप क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन में मुकुलन से हम यह समझते हैं कि जब एक जीव के शरीर पे एक गांठ बनता है, एक गांठ को हम लोग जो है कली भी कहते हैं, आ कली को हम लोग जो है मुकुल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब एक जीव के शरीर पे एक गांठ बनता है और वही गांठ धीरे धीरे बड़ा होकर के एक नया जीव बन जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मुकुलन। ये किस में होता है, तो ये होता है हाइड्रा में, ये होता है ईस्ट में। उदाहरण पूछेगा कि मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा बताइएगा, ईस्ट बताइएगा, ये सब जीवों में होता है मुकुलन। ठीक है जी, अब देखिए तीसरा नंबर क्लोन या एक पुंजक, दोनों नाम एक ही है। क्लोन या एक पुंजक की पहले परिभाषा देना है। इसका
एगो लाभ बताना है और एगो हानि भी आपको बताना है। समझिए कि क्लोन क्या होता है। जब एक ही जीव कई अलग अलग नए जीवों का निर्माण करते हैं जिसका गुण एक ही समान के होता है, उसे क्लोन कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक महिला, ठीक है, जिसको बायोलॉजी के फॉर्म में बोलें तब मादा। जब कोई एक मादा एक कई सारे नए नए जीवों का निर्माण करती है, मतलब एक जीव बहुत सारे नए नए जीवों का निर्माण करती है जिसका गुण जो है एक ही जैसा हो, जिसका रूप एक ही जैसा हो, उसे हम लोग कहेंगे क्लोन या एक पुंजक। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं? कि जब एक जीव बहुत सारे नए नए जीवों का निर्माण करे जिसका गुण, जिसका रूप, जिसका सब कुछ एक जैसा हो, समान हो, उसे क्लोन कहते हैं। अब पूछा है कि क्लोन से जो है एक लाभ क्या होगा भाई? क्लोन का एक सबसे बड़ा लाभ है कि अच्छे गुणों वाले जीवों का बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक नुकसान क्या है, हानि क्या है, कि जब गुण समान होगा, जब रूप समान होगा, तो क्या होगा कि एगो के कोई रोग होगा तो सब के रोग हो जाएगा। तो इसका नुकसान ये है कि जब एक जीव में रोग होगा तो वो सभी जीवों में रोग हो जाएगा, जिससे सभी जीव मर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नुकसान है। अब आप समझ गए होंगे कि क्लोन क्या है। तो क्लोन है जब एक जीव कई नए नए जीवों का निर्माण करती है जिसका गुण समान होता है, रूप समान होता है, देखने में समान लगता है, उसे क्लोन कहते हैं। इसका लाभ क्या है? तो आप एक ही बार में अच्छे गुणों वाले जीवाणुओं का निर्माण कम समय में कर सकते हैं। उसका हानि भी क्या है कि एगो के रोग अगर कोई हुआ तो सब के रोग हो जाएगा, तो सब मर सकता है, ठीक है। आइए यहां पे पढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन कि द्विविखंडन और बहुविखंडन उदाहरण समझाना है। द्विविखंडन का है तो जब एगो जीव दूगो नया नया जीव का निर्माण करता है उसे द्विविखंडन कहते हैं। आप क्या कहेंगे? जब एगो जीव दूगो बराबर बराबर जीवों में बट करके दूगो नए जीव का निर्माण करे, उसे जो है द्विविखंडन कहेंगे। बहुविखंडन जब एगो जीव से बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग कहेंगे बहुविखंडन। बात खत्म हो गया, ठीक है। अब कहा कि द्विविखंडन और बहुविखंडन का जो है उदाहरण बताइए। तो द्विविखंडन कहिएगा कि सर अमीबा का होता है। अब बहुविखंडन जो है किसका होता है? प्लाज्मोडियम का होता है। बात आप याद रखेंगे द्विविखंडन का है। द्विविखंडन मतलब एगो जीव दूगो बराबर भागों में टूट करके दो नए जीव बनाएगा, उसे द्विविखंडन। बहुविखंडन जब एगो जीव बहुत सारे भागों में टूटकर बहुत सारे जीव बनाएगा, उसे बहुविखंडन। द्विविखंडन का उदाहरण अमीबा हो गया, बहुविखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है जी। समझ में आ रहा है तुम्हें? चलिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में उदाहरण सहित उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अलैंगिक जनन लिख देंगे, एक तरफ लैंगिक जनन। 1 नंबर में क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है, लेकिन लैंगिक जनन में दूगो जीव भाग लेता है, नर और मादा दोनों। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, निषेचन मीन्स सेक्स नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में सेक्स होता है। अलैंगिक जनन में जितने भी जीव बनेंगे उनका उनके माता से गुण मिलेगा, ठीक है। मतलब जिन जीव से उत्पत्ति हुए हैं उनका गुण समान होता है, लेकिन लैंगिक गुण में गुण समान नहीं होता है। लैंगिक गुण मतलब हम और हमारी पत्नी मिलके एक बच्चा का जन्म दिए, तो हम काले हैं, हमारी पत्नी गोर है, तो हमारा बच्चा जो है कैसन होगा? मतलब गुण दोनों के मिलेगा, या तो गोर होगा नहीं तो काला होगा, तो गुण नहीं मिलता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीमा में हो गया, ईस्ट में हो गया, हाइड्रा में हो गया।
लैंगिक जनन मनुष्य में होता है, गाय में होता है, कुत्ता में होता है, ठीक है, या कुत्ती में होता है, ठीक है, कुतिया उसको बोलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, जल परागकण के बारे में उदाहरण सहित बताइए। जल परागकण का होता है जब एगो फूल का पराग, जब एगो फूल का जो है पराग पानी के धारा में बह करके आ दूसरका फूल में पहुंच जाता है तो उसको जल परागकण कहते हैं। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जब एगो फूल का जो है पराग, जब एगो फूल का परागकण पानी के द्वारा जा करके किसी दूसरे फूल में मिल जाता है तो उसे बोलते हैं जल परागकण। ठीक है भाई साहब। अब जो है इसका उदाहरण आपसे पूछेगा कि जल परागकण के एगो उदाहरण बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है उदाहरण। हाँ उदाहरण, तो आप बताइएगा। वैसलोनिया था, हाँ बैलिस बैलिसनेरिया, 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 हाँ बैलिसनेरिया इसका उदाहरण है। ठीक है भाई साहब। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत है आप सभी को? नहीं है दिक्कत? आइए 7 नंबर समझ लेते हैं। मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में आप स्पष्ट करना है कि मध चक्र क्या होता है। मध चक्र मतलब गाय में फिर हो गया कुतिया, हो गया गाय, हो गया कुतिया, हो गया भैंस, हो गया। आप इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि गाय, कुतिया, भैंस आदि जानवरों के जनन अंगों में होने वाले परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। ठीक है। मध चक्र में क्या होता है कि एक जीव जो है बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होता है। आप गांव में सुने होंगे, बड़ बुजुर्ग आदमी कहता है कि अरे गैया तो गर्म है, मतलब समझिएगा कि गाय का जो है मध चक्र चल रहा है, मतलब वो जन्म देने के लिए बच्चा जो है तैयार हो गया है। ठीक है। तो क्या याद रखेंगे? गाय, भैंस, कुतिया आदि के जनन अंगों में होने वाले परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आइए जी, ऋतुस्राव चक्र का होता है तो महिलाओं के गर्भ में जब बच्चा नहीं ठहरता है तब महीना में एक बार उनके योनि से रक्त का स्राव होता है, मतलब खून निकलता है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं। उसी को ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं या मासिक धर्म बोलते हैं। याद रखेंगे आप कि महिलाओं के जनन अंगों में होने वाले परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि महिलाओं के जनन अंगों में होने वाले परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है तो महिलाओं के गर्भ में जब बच्चा नहीं ठहरता है तो उन महीना में एक बार मीन्स 28 दिन पे उनके योनि से खून बहता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं है जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। प्रोटेंडरी से क्या समझते हैं, इसके लाभ आपको जो है बताना है। ठीक है जी। चलिए जी, जब एक फूल का नर भाग, जिसको पुंकेसर बोलते हैं, और मादा भाग स्त्री केसर बोलते हैं, तब प्रोटेंडरी का होता है कि जब एक फूल का नर भाग यानी पुंकेसर पहले तैयार हो जाता है और मादा भाग यानी स्त्री केसर बाद में तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेंडरी। मतलब फूल में जो है लड़का पहले तैयार हो जाता है, लड़की बाद में तैयार होता है, उसको प्रोटेंडरी बोलते हैं। बायोलॉजी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जब एक फूल में नर भाग पुंकेसर पहले तैयार हो जाता है, मादा भाग स्त्री केसर बाद में तैयार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेंडरी। इसके एगो लाभ बताइए। तब प्रोटेंडरी का सबसे पहला लाभ है कि स्वपरागकण जो है कम हो जाता है। दूसरा लाभ लिखिएगा कि पर परागकण जो है बढ़ जाता है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि
नई और अच्छी किस्में जो है पैदा होती है। ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब यहां पे लिखा है कि कलिका और पत्र प्रकलिका में को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है रे, कि कलिका और पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करना है। कलिका किसे कहते हैं? तो जब किसी पेड़ से या किसी पौधा से, जब किसी पेड़ या पौधा के तना से, तना सुने हैं? तना, तना मतलब ओकर बीच वाला भाग, जैसे एगो फुलंगी होता है, एगो जड़ होता है, अब बीच में तना होता है। तो जब किसी पेड़ या पौधा के तना से एगो नया पौधा छोटी गो निकलता है, उसे कहते हैं कलिका। आ जब एक पत्ता से, पत्ता के एगो कोना से नया पौधा निकलता है, उसको बोलते हैं पत्र प्रकलिका। अब कहेगा कि कलिका और पत्र प्रकलिका के एगो उदाहरण दीजिए। तो जी देखिए, कलिका के उदाहरण दीजिएगा अगावे। का दीजिएगा? अगावे, अगावे। आप पत्र प्रकलिका के उदाहरण का दीजिएगा? इसका उदाहरण दीजिएगा ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम। ठीक है जी। अब जो है आप इन 9 क्वेश्चन को याद कर लिए, कॉपी पे इसका आंसर अब लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे तो। ठीक है, यदि आपको आंसर लिखे में दिक्कत होगा तो हम इसका आंसर आपको दे देंगे। आपको कुछ नहीं करेला है, बस एगो छोटा सा काम, प्ले स्टोर पे जाइएगा, SGS क्लासेस ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे हम आपको फ्री में हो सकता है PDF डलवा दें, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन डलवा देंगे। ठीक है, अब जो है यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि दूसरा चैप्टर भी हम ऐसे ही पढ़ाएं, तो इस वीडियो पे जो है कम से कम 100 बच्चा का लाइक आपको करवाना होगा। जैसे ही लाइक करवा दीजिएगा, हम दूसरा वीडियो आपके सामने प्रकट कर देंगे। ठीक है जी, दूसरे चैप्टर का। तो बस आपका काम 100 पुराना है, मेरा काम दूसरा चैप्टर पढ़ाना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।